Happy anniversary, dear Arjun Kavita. Happy anniversary to you. Hello, Babaji. Hi. How are you? Fine, thank you. And what about you? Baba, yo karo yo. Baba. मैं ये सोचता हूँ कि हम मम्मी की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हमें पढ़ना चाहिए और बड़े होकर बस हम एक अच्छी पोस्ट पे हो जिससे पापा को भी ऊपर खुशी हो और मेरी मम्मी को भी। 14 साल का अजय मुझसे बड़ों की तरह बातें करता है। वो कहता है कि अपने पिता अर्जुन के जाने के बाद वो अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी महसूस करता है। 18 अप्रैल 2021 को शादी की सालगिरह के दिन कोविड के कारण अर्जुन की मौत हो गई थी। वो कहते थे कि बस इतना कामयाब हो जाओ कि अपना घर अच्छे से चला सको और एक इज्जत भरी जॉब हो। पापा कहते थे बड़े होके एक अच्छी टीचर बनना है। 12 साल की अवंतिका खुद से कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन अजय बड़ा है और अपने पापा की याद शेयर करता है। पापा बहुत केयरिंग थे सभी के लिए। हाँ, वो मेहनती बहुत थे। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। अजय और अवंतिका की माँ कविता वो उस दुखद समय को याद करती है जिससे परिवार गुजर रहा था। कैसे उसने अर्जुन की जान बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। सरकार कह रही है हम ये कर रहे हैं, हमने नए बेड लगवाए हैं, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। सर मैम, हमें कुछ ऐसा नहीं मिला। मैं यही कहूँगी कि हमें कुछ नहीं मिला। शायद अगर मेरे हस्बैंड को ट्रीटमेंट मिल पाता किसी भी हॉस्पिटल में, एक वेंटिलेटर बेड भी मिल जाता, तो मैं कम से कम सरकार को ब्लेम नहीं करती। परिवार पूरी तरह से अर्जुन की सैलरी पर निर्भर था। वो एक NGO के लिए काम करता था और महीने की 35,000 रुपए तनख्वाह थी। उनकी मौत के बाद हर महीने किराया देने के लिए पैसे नहीं होने के कारण कविता और बच्चे अपनी भाभी के घर चले गए। मेरे घर में एक ही कमाने वाला, मेरे बच्चों के ऊपर मतलब एक ही हम लोग को देखने वाला एक ही इंसान था। मैम अब नहीं है, बताइए मैं अपना घर, अपने बच्चों को कैसे आगे कर पाऊंगी, कैसे उनको पढ़ा पाऊंगी, कैसे मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरा अब ना कोई रेंट भरने वाला है मैम घर में। मैम उन्होंने एक पर्सनल लोन लिया था, कुछ किसी के पैसे देने थे मैम, तो वो थोड़ा दिया था हमने। वो उनके कॉल आ रहे हैं लेकिन अब कोई है ही नहीं मैम पे करने वाला। Kavita could complete her education only till class 7. Her biggest fear is that even if she manages to get a job, she would never be able to match her husband's income. कोई है नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई जॉब मिले, और मिलेगी भी तो मैम इतना ही कि भाई 5-6 हज़ार, बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगी। भले ही उसकी फिलहाल की चिंताएं उसे परेशान करती हैं, लेकिन अर्जुन की जान बचाने की कोशिश की उसकी यादें अभी भी ताज़ा हैं। वो कहती है कि सिर्फ एक दिन में दिल्ली के 7 अस्पताल गई थी। मैम एक ही दिन में ब्रह्मशक्ति, नवजीवन, हेमराज, महावीर, दीपचंद बंधु और SGS और लास्ट में मैम GTV। मैम मैं पहले ये ब्रह्मशक्ति हॉस्पिटल है हमारे पास, मैं वहाँ पहुँची तो कहोगे कि हम इतने लोग थे, हम सभी लोग डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि प्लीज़ एडमिट कर लो, कुछ देर के लिए कर लो, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन दे दो। मतलब ब्रह्मशक्ति में उन्होंने साफ से, बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने सीधे से मना कर दिया कि हमारे यहाँ बेड नहीं है। मैं रोने लगी, उनको हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर प्लीज़ कुछ तो देखिए तो सही एक बार
कह रहे नहीं मैम, उन्होंने तो देखा तक भी नहीं मैम, वो गाड़ी के अंदर पड़े थे मेरे हस्बैंड। बाकी सभी अस्पतालों ने भी कविता के पति को एडमिट नहीं किया। GTV हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर, वहाँ पर आपको शायद बेड मिल जाए। और वो मैम जैसे ही वहाँ वो पहुँचे हैं और हॉस्पिटल के गेट पर ही, मतलब मैं अंदर तो नहीं ले जा पाई, वहीं पर ही एक आखिरी सांस उन्होंने ली। कविता याद करती हैं कि जब दूसरी लहर बिल्कुल पीक पर थी तब उसने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में क्या देखा। वहाँ की हालत तो मैम इतनी ज़्यादा बुरी थी GTV की, वो तो मेरे हस्बैंड में कुछ था ही नहीं। मैं अंदर लेके गई, मतलब जहाँ तक भी कॉरिडोर में मेरी नज़र जा रही थी ना मैम, सिर्फ बॉडियाँ और इस तरीके से फेंक रहे थे उन्हें कि जो आप देख भी नहीं सकते थे। ऐसे ला रहे थे और ऐसे से करके मैं इतना घबरा गई उस चीज़ को देख के। मैंने कहा मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ। मैं जैसे ही फिर सामने एक इमरजेंसी थी, मैम इमरजेंसी में गई तो मैम एक स्ट्रेचर के ऊपर 5-5 लोग बैठे हुए हैं और एक लेटा हुआ है, एक बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, ऐसे 5 लोग बैठे हैं और हाथ में पकड़ के ऑक्सीजन ले रहे हैं और ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कविता कहती है कि अर्जुन की मौत के 3 दिन बाद उसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। अस्पताल मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टरों की जो मतलब पेशेंट के लिए एकदम गंदा बिहेवियर था कि है ही नहीं, जाइए आप। अरे आप कुछ तो थोड़ा सा तो रहम करो किसी इंसान पे कि एक बार उठ के देख लो उसको दूर से। आपने सब कुछ प्रिकॉशंस ले रखे हैं। जब मैं उससे भविष्य के बारे में पूछती हूँ तो अजय कहता है कि वो अपने पापा की तरह बनना चाहता है। वो कहता है कि उसके पापा उसे अपने मुश्किल भरे बचपन के बारे में बताते थे। हाँ, पापा ने बताया था कि जब वो छोटे थे उनके भी पापा मम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल करके खुद ही जॉब करते थे। पापा छोटे थे तो खुद ही पैसे कमाते थे और खुद ही पढ़ते थे। कविता जानती है कि आने वाले साल कठिन होंगे। वो चाहती है कि सरकार उसके बच्चों को पालने और शिक्षित करने में उसकी मदद करे। मैम मैं सरकार से भी चाहती हूँ कि वो मेरी कोई हेल्प करें, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे लायक कोई जॉब हो। मैं यही आप लोगों से भी वो करूँगी रिक्वेस्ट और सरकार से भी कि हम जैसे लोगों के जो घर बर्बाद हुए हैं कोविड से, और तो उसके लिए हमें कुछ तो मिलना चाहिए। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.